Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord Jesus. You are so great, Father. Hallelujah. आज सुबह एक बार फिर मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम या शालोम कहता हूँ। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की तरफ से आज सुबह एक बार फिर मैं खुदा के कलाम की खिदमत करना चाहता हूँ और आपको बरकत देना चाहता हूँ। आज मैंने अपनी बेहतरी और आपकी तरक्की के लिए जो खुदावंद से कलाम लिया है वो है रीसेट योर माइंड। खुदा चाहता है कि हमारे दिल और हमारे दिमाग को पूरी तौर से नया बना दे। आपने देखा होगा बागे अदन में शैतान ने हवा के ब्रेन में काम किया, माइंड में काम किया और एक शक का वायरस उसके माइंड में डाला और अपने आप ही वो चीज़ जो उसके अंदर थी वो कह रही है कि खुदा ने मुझे मना किया है, वो कह रही है कि इसको खाना नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ये वायरस आया उसके ब्रेन में सब कुछ बदल गया। जो चीज़ मना थी वही करने के लिए तैयार हो गई
जो चीज उसे नहीं देखना था उसे देखने के लिए वो तैयार हो गई, और यूं गुनाह इस दुनिया में आ गया। ठीक इसी तरह से शैतान हमारे माइंड को अपने वायरस से करप्ट करना चाहता है। आपने देखा होगा बहुत से लैपटॉप जब करप्ट हो जाते हैं उनको रीसेट किया जाता है। मोबाइल्स अगर करप्ट हो जाते हैं रीसेट किया जाता है ताकि वो फिर से सही ढंग से काम करने लगे। और आज खुदा भी अपने कलाम के मार्फत हमको रीसेट करना चाहता है, फिर से नया बनाना चाहता है ताकि हम खुदा के लायक उसकी इबादत करने पाए, खुदा के लायक उसकी सेवा करने पाए, खुदा के लायक उसके साथ उसकी सिद्धता में आगे बढ़ने पाए। और इसके लिए खुदा का खादिम पौलुस इस बात के लिए विनती करता है। अगर आप रोमियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 1 और 2 पद मेहरबानी से पढ़ें। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि खुदा कितना महान और कितना सामर्थी परमेश्वर है। जब हमारे माइंड में करप्शन आ जाता है तो खुदा उसे अलग उठा के फेंक नहीं देता, उसको यूज करना बंद नहीं करता। पर खुदा महान है, खुदा सामर्थी है। पौलुस इस बात के लिए बयान कर रहा है कि वो परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हमारे लिए विनती करता है। मेरे अजीजों, आपने देखा होगा किस तरह से हम दुनियावी एतबार में दुनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारा ब्रेन जो है हर गलत बात को पकड़ने की कोशिश करता है, हर गलत चीज को देखने की कोशिश करता है, और यूं हम खुदा के खिलाफ काम करके हम पाप कर बैठते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा हमसे बहुत प्यार करता है, हम पर अपनी दया को डालना चाहता है, फिर से हमें रीसेट करना चाहता है ताकि हम उसके लायक बन सके। सो पौलुस इस बात के लिए हमें सिखाता है और विनती करता है कि मैं परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर तुम्हारे लिए विनती करता हूं। आगे कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। थोड़ी देर के लिए रुक जाए। अपने शरीर को जीवित, खुदा हमसे और आपसे बात कर रहा है जो जीवन को रखने वाले हैं। खुदा हमको बताना चाहता है कि हमको अपने व्यक्तिगत जीवन की कुर्बानी करने की जरूरत है। जो पवित्र हो और परमेश्वर को भावती हो। वो कह रहा है बलिदान करके चढ़ा दो, बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी सेवा है। खुदावंद हमसे और आपसे बात करना चाहता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हमें जरूरत है कि हमको रीसेट किया जाए, मैं बेकाबू हूं, मैं कुछ करना तो चाहता हूं अच्छा, लेकिन हो नहीं पाता। ये वो व्यक्ति है, लिख रहा है, ये वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है जिसने कहा मैं भलाई करना चाहता हूं लेकिन मुझसे बुराई हो जाती, बुराई हो जाती। उसको जरूरत पड़ी कि खुदा उसको रीसेट कर दे ताकि वो खुदा की खिदमत करने पाए। और ऐसे लोगों को जो करप्ट हो चुके हैं, ऐसे लोगों को जो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, खुदा के लिए से दुआ करे ताकि वो
सही तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन को चला नहीं पाए। सो अपने व्यक्तिगत जीवन को हमें कुर्बान करने की जरूरत है, बलिदान उसके प्रति चढ़ाने की जरूरत है। और आपको मालूम है हर कुर्बानी जो है वो आसान नहीं होती है, उसमें दर्द होता है, उसमें तकलीफ होती है, उसमें अपनी इच्छा को मारना होता है, उसमें परमेश्वर के सामने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। इसीलिए वो कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के परंतु जब तुम्हारा मन नया हो गया है, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। खुदावंद हमें नया बनाना चाहता है, और जब नया बनाना चाहता है तो वो हमसे कह रहा है कि संसार के सदृश ना बनो। जैसे संसार के लोग हैं वैसा ना बनो। संसार के लोग संसार को देखते, संसार के लोग संसार की चिंता करते हैं, पर तुमको खुदावंद नया बनाना चाहता है। तुम्हारे चाल चलन को खुदावंद बदल देना चाहता है, ताकि उसकी वो इच्छा जो जीवित है, भावती है, मन भावनी है, सिद्ध इच्छा को आप जान सके, आप पहचान सके। बिना रीसेट आपके माइंड को किए हुए आप खुदा की इच्छा को जान नहीं सकते, सही तरह से अपने व्यक्तिगत जीवन को चला नहीं सकते। सो बहुत जरूरी है कि आपके माइंड को रीसेट किया जाए। फिलिपियों का 4 अध्याय और उसका 8वां पद, इसलिए पौलुस कह रहा है फिलिपियों के कलीसिया के मार्फत, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उनके विषय में सोचो, उनके विषय में जानो। अभी तक तुम दुनिया की तरफ देख रहे थे, अभी तक उसके चलाए चल रहे थे, पर जब खुदावंद तुम्हारे दिमाग को बिल्कुल सिद्ध कर रहा है, जब खुदावंद तुम्हारे दिमाग को रीसेट कर रहा है, तो वो ये कह रहा है जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, सुहावनी है, मन भावनी है, सद्गुण और प्रशंसा, उन्हीं पर ध्यान क्या करो। ये खुदा की इच्छा है, ये खुदा चाहता है, ये खुदा तमन्ना कर रहा है कि वो व्यक्ति जो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसकी सिद्धता को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए पौलुस इस बात के लिए लिख रहा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 5वां पद, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को उसका हम खंडन करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में है। जो कल्पनाएं आपकी परमेश्वर के विरोध में उठ रही हैं,
उसका मैं खंडन करता हूं। जो ओछी बातें हैं उनका मैं खंडन करता हूं, उनका मैं खंडन करता हूं, ताकि मैं मसीह का आज्ञाकारी बन सकूं। बिना खंडन किए हुए, बिना अपनी कल्पनाओं को मारे हुए, वो कल्पनाएं जो दुनिया में रहकर हम दुनिया की तरह से करते हैं, वो कल्पनाएं जो हमारी सोच और हमारी समझ से परे हैं, वो अच्छी बातें जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं, पौलुस कह रहा है मैं उसका खंडन करता हूं, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। जो परमेश्वर के विरोध में है, हर एक ऐसी भावनाओं को कैद कर लेता हूं, बंद कर देता हूं, जंजीरों में जकड़ देता हूं। क्यों? क्योंकि मसीह का आज्ञाकारी बनना चाहता हूं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं बन सकते। हमको एक काम करना ही होगा, अपनी कल्पनाओं को, उन ओछी बातों को जो परमेश्वर के विरोध में है, उनको कैद करने की जरूरत है, बांध देने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर के हम आज्ञाकारी बन सके। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक मेहरबानी से पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा जब आप बादल देख रहे हैं गवाहों का इतना बड़ा बादल हमको घेरे हुए, आप देख रहे हैं किस तरह से परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन में काम कर रहा है, किस तरह से उसकी सामर्थ्य इस पृथ्वी पर काम कर रही है। इसलिए जब गवाहों का इतना बड़ा बादल हमको घेरे हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। जब गवाहों का इतना बड़ा बादल है, जब खुदा के उस बड़े कार्य को हम देख रहे हैं, तो क्यों नहीं हम वो उलझाने वाली बातों को, वो बातें जो हमारे विरोध में हैं, उन बातों को जो हमें उलझा देती है, उनको हमें रोकने की जरूरत है। और आगे पढ़ें। और विश्वास के कर्ता और इसके साथ साथ विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को की ओर ताकते रहे। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जब आप उलझाने वाली चीजों को रोक रहे हैं, तो हमें एक काम करने की जरूरत है, हमें यीशु की ओर देखने की जरूरत है। यीशु को हमें समझने की जरूरत है कि किस तरह से हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए वो काम किया। आगे पढ़े इसी के। जिसने उस आनंद के लिए जिसने हमें उसको देखने की जरूरत है। किसको? यीशु मसीह को, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा हुआ था, लज्जा की कुछ चिंता नहीं की, लज्जा की, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। उसे देखने की जरूरत है, उसे हमें समझने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह जो बाप का इकलौता था, खुदावंद यीशु मसीह जो महिमा के तख्त पर बैठा था, पर उसने हमारे लिए अपने माइंड को सेट कर लिया
बिल्कुल सेट कर लिया कि मैं इस दुनिया में जाऊंगा, मैं अपने आप को बलिदान करूंगा, मैं अपने आप को क्रूस पर दे दूंगा ताकि लोग उसके ऊपर विश्वास रखें, ताकि लोग उस जीवन को हासिल करने पाए। उस खून को मैं बहाकर अपने लोगों को फिर से सेट करूंगा, उनके दिल को, उनके दिमाग को, ताकि वो उसकी मोहब्बत को जानने पाए, वो उसकी करुणा को जानने पाए, उसकी दया को जानने पाए। अभी अभी कुछ समझ में नहीं आता, अभी हमारा मन बिल्कुल पूरी तौर से दुनिया की तरफ है। कोई भी चीज हमें खुदावंद यीशु मसीह की समझ में नहीं आ रही है। किस तरह से उसने हमें प्रेम किया, किस तरह से उसकी करुणा, किस तरह से उसकी दया, हमें कुछ नहीं मालूम। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा चाहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह से अपने आप को सेट किया, पूरी तौर से सेट किया। मेरे अजीजों, जब आप रिसेट किए जाएंगे तब आपको इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तब आपका गोल, आपका निशाना, आपका सब कुछ एक ही होगा और वो होगा यीशु। खुदा यही तो चाहता है कि आप उसे देखने पाएं, उसके अनुसार जिंदगी बिताने पाएं, क्योंकि उसमें जीवन है। उसने कोई लज्जा की बात नहीं समझी, उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप दुनिया से अलग होते हैं तो आपको शर्म आती है, आपको लज्जा आती है। जब दुनिया की चीजें आपके पास नहीं आ पाती तब आपको शर्म आती है, आपको लज्जा आती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं समझा, सब कुछ बलिदान कर दिया, सब कुछ सैक्रिफाइस कर लिया, अपने आप को पूरी तरह से सेट कर दिया। और क्रूस की मृत्यु, हां अजीजों, क्रूस की मृत्यु उसने सह ली और बाप के दाहिने हाथ पे जाकर बैठ गया। मेरे अजीजों, पूरी तौर से सेट था। ऐसा नहीं है कि शैतान उसके पास नहीं आया। अगर आप मत्ती उसका 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो किस तरह से शैतान उसके पास आया। शैतान ने उसकी परीक्षा ली। शैतान ने कहा कि देख, तुझे भूख लगी है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाओ, और वो रोटी बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तुझ में सामर्थ है, तुझ में कुव्वत है, तू पत्थर को रोटी बना सकता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल एक सेट प्लान था कि मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन की कुर्बानी देनी है ताकि वो लोग आजाद कर दिए जाए, वो लोग जीवन को हासिल करने पाए, वो लोग अनंत जीवन को हासिल करने पाए। मेरे अजीजों, और इसलिए उसने कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं पर हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। एक ही बार नहीं, दूसरी बार फिर शैतान उसको उस बड़े पहाड़ के कंगूरे पर ले गया। उसने कहा, तू परमेश्वर का पुत्र है, और अगर तू यहां से अपने आप को गिरा लेगा तो परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तुझे किसी पत्थर से ठेस ना लगेगी, खुदा के फरिश्ते तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका निशाना, उसका गोल उस उद्धार की तरफ था, इसलिए वो इधर उधर नहीं वो हुआ। उसने कहा, शैतान, तुझे मालूम है तुझे परमेश्वर पिता की परीक्षा नहीं लेनी, परीक्षा नहीं लेनी। बिल्कुल सटीक जवाब। फिर शैतान ने उसे बहकाया, एक कंगूरे पे ले गया, दुनिया दिखाने लगा। दुनिया देखो, दुनिया की चीजों को देखो, और झुक के मुझे सलाम कर दो तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूंगा, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उसे डांटा और शैतान वहां से चला गया। आज इंसान भूख के मारे, शैतान उस भूख का वायरस हमारे दिमाग में डालता है और भूख के कारण हमसे गुनाह करा लेता है। अहंकार और घमंड का वायरस हमारे अंदर डालता है, गिरा दो,
कह दो। पर खुदावंद यीशु मसीह को देखो, उसने कहा कि तू परमेश्वर अपने पिता की परीक्षा ना करना परीक्षा। क्यों? वो बहका नहीं, उसने झुक के सलाम नहीं किया। और ना जाने कितने लोग हैं जो झुक के सलाम कर रहे हैं सिर्फ उनको कुछ मिल जाए, वो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, दुनियावी चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं। और यहां शैतान भी यीशु मसीह को दुनिया की सारी चीजें देना चाहता है, पर खुदावंद यीशु मसीह ने डांट दिया, क्योंकि उसका दिल, उसका दिमाग अपने बाप की मर्जी पर था। और बाप की मर्जी थी कि वो दुनिया में भेजा जाए, दुख उठाए, तकलीफ उठाए, अपने व्यक्तिगत जीवन को कुर्बान करे, अपने खून बहाए जाने के कारण वो लोगों के उद्धार का कारण बने। मेरे अजीजों, इसलिए वो इधर उधर नहीं हुआ। खुदा यही तो चाहता है, यही तो चाहता है। खुदा आपके दिल और आपके दिमाग को रीसेट कर देना चाहता है। इस अंत के समय में खुदा चाहता है कि आपका दिल और आपका दिमाग इस तरह से सेट हो जाए कि आप उसकी आमद की ओर देखने पाए, आप उसके उद्धार की ओर देखने पाए, आप उसके जीवन को देखने पाए। इसलिए वो इस बात के लिए कहता है कि तुम पृथ्वी पर की नहीं वन स्वर्गीय वस्तु की चिंता करो। पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तु की चिंता करो, क्योंकि पृथ्वी और पृथ्वी के तत्व पिघल जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पर हमारा निशाना जो यीशु मसीह है वो आपको अनंत जीवन देना चाहेगा। मेरे अजीजों, आज खुदावंद एक बार फिर अपने कलाम के मार्फत बात करना चाहता है। आज बार खुदावंद फिर एक बार आपके दिल और आपके दिमाग को अपनी ओर सेट करना चाहता है, ताकि आप उसकी सिद्धता में आगे बढ़ने पाए और उस जीवन को लेने पाए जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। जब आप परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर दे। और जैसे ही आप अपने आप को खुदा की रूह के द्वारा पर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा अपने खून की मार्फत आपके ब्रेन के उस वायरस को मार देगा और आपको रीसेट करके फिर से नया बना देगा। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। प्रभु यीशु मसीह आपको नया बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके दिल और आपको दिमाग को बिल्कुल नया कर देना चाहता है। हमारी यही दुआ है, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपके व्यक्तिगत जीवन में काम करे और आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।